हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे सौरमंडल के बारे में। सौरमंडल देखिए, जो सौरमंडल होता है इसके सभी ऊर्जाओं का जो स्रोत है वो क्या है? वो सूर्य है। सूर्य क्या है? सौरमंडल के समस्त ऊर्जाओं का स्रोत है। अब देखिए, ये सूर्य है। आप लोग अच्छे से समझ जाए कि सौरमंडल किसे कहते हैं। ये सूर्य है, यहाँ पर ग्रह है, यहाँ पर क्षुद्र ग्रह है, यहाँ पर धूमकेतु है और कुछ दूरी पर आकाशीय पिंड है। एवं अन्य तत्व हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो यहीं से सौरमंडल की परिभाषा निकल कर आती है कि सूर्य के चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, आकाशीय पिंड एवं अन्य पिंड के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सूर्य के चक्कर लगाने वाले ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, पिंड और आकाशीय पिंड के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में जो प्रभुत्ता दी जाती है वो सूर्य को दी जाती है, क्योंकि सूर्य जो होता है वो सौरमंडल के समस्त ऊर्जाओं का स्रोत होता है। इसलिए सूर्य को सौरमंडल का प्रधान कहा जाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सूर्य के बारे में, इसके बाद ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्षुद्र ग्रह के बारे में, धूमकेतु और आकाशीय पिंडों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सूर्य क्या है। सूर्य के बारे में आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो हमारा अगला टॉपिक है सूर्य। सूर्य किसे कहते हैं? तो आप लोग सूर्य किसे कहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन, सूर्य जो है इस संसार में सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य इस संसार में सबसे बड़े ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि सूर्य जो है, सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। इतना बात आप सभी को समझ में आया। अब सूर्य क्या है? ऊर्जा का स्रोत है। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं, फिर आगे समझाते हैं। वीडियो को पुश कर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य जो है ये हमारी मंदाकिनी के दुख मेला केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ठीक है, आप लोग मंदाकिनी के बारे में यदि नहीं जानते हैं तो हमारा पिछला लेक्चर देखिए, उसमें हमने मंदाकिनी के बारे में बताया है। और इसका जो इमेज होता है मंदाकिनी का, इसको आप गूगल पे सर्च कीजिए और अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि मंदाकिनी का जो फिगर है वो इतना जटिल है जिसे बोर्ड पर समझाया नहीं जा सकता है। मंदाकिनी, मान लीजिए ये हमारा मंदाकिनी है, तो इससे यहाँ एक कॉर्नर पर सूर्य स्थित है। तो मंदाकिनी के दुग्ध मेला केंद्र से सूर्य की जो दूरी है वो कितनी है? 30,000 प्रकाश वर्ष। तो हमारा दूसरा पॉइंट निकल कर आएगा कि सूर्य हमारी मंदाकिनी
रुद्र मेखला के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ठीक है, अब ये हो गया। अब जो दुग्ध मेखला का केंद्र होता है मंदाकिनी का, उसका भी सूर्य क्या करता है, परिक्रमा कर रहा है। ये क्या है, ये मंदाकिनी है, ये इसका दुग्ध मेखला केंद्र है, और ये सूर्य क्या कर रहा है, इसका परिक्रमण कर रहा है। तो ये जो सूर्य परिक्रमण कर रहा होता है वो कितनी गति से करता है, 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड। मतलब एक सेकंड में 250 किलोमीटर की रफ्तार से या इस गति कर रहा है, किसका, दुग्ध मेखला केंद्र का, मंदाकिनी के। तो हमारा तीसरा पॉइंट निकल कर आएगा कि सूर्य चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड से गति कर रहा है। ठीक है, पहला पॉइंट हम लोगों ने क्या पढ़ा कि सूर्य ऊर्जा का स्रोत होता है। दूसरा, सूर्य हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। सूर्य मंदाकिनी केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड से गति कर रहा है। और अगला पॉइंट है कि सूर्य देखिए, अगला पॉइंट ये है, ये सूर्य है, ये एक गैसीय गोला होता है। सूर्य एक गैसीय गोला होता है जिसमें कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन होता है, हीलियम होता है और अन्य तत्व होते हैं। तो सूर्य में हाइड्रोजन की जो संख्या होती है वो 71% होती है। ठीक है, और जो हीलियम होता है वो 26.5% होता है, और बाकी जो अन्य तत्व होते हैं वो 2.5% होते हैं। तो हमारा चौथा पॉइंट निकल कर आया कि सूर्य गैसीय गोला होता है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5% होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने 4 पॉइंट पर डिस्कस कर लिया कि सूर्य ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। सूर्य मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड से गति कर रहा है, और सूर्य एक गैसीय गोला है। सूर्य एक गैसीय गोला होता है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5% होता है। अब आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे का टॉपिक बताते हैं। ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
अब देखिए अगला पॉइंट, ये सब जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूँ ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े कंपटीशन में पूछा जाता है। अब देखिए सूर्य का जो केंद्र होता है, ये सूर्य था, कहाँ था सूर्य, ये मान लीजिए ये सूर्य है, एक बार फिर से बना देता हूँ, ये क्या है, ये सूर्य है। इसका जो केंद्र होता है, मान लीजिए यहाँ पर केंद्र है सूर्य का, तो ये जो केंद्रीय भाग है सूर्य का, इसको हम लोग क्रोड बोलते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या बोलते हैं, तो सूर्य के केंद्रीय भाग को क्रोड बोलते हैं। सूर्य के केंद्रीय भाग को क्रोड कहते हैं। ये जो सूर्य है इसके केंद्र का जो भाग होता है उसे क्रोड कहते हैं। और इसके बाद जिसका तापमान, ये जो क्रोड होता है इसका तापमान कितना होता है, 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस। इसका जो मध्य भाग है इसका तापमान कितना होता है, 1.5 × 10⁷ डिग्री सेल्सियस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य के केंद्रीय भाग का जो क्रोड होता है उसका तापमान कितना होता है, तो ये क्या है, इसका तापमान है। ठीक है। अब सूर्य की जो बाहरी सतह होती है, सूर्य की जो बाहरी सतह होती है का तापमान कितना होता है, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। अब हमारा अगला पॉइंट है कि जो सूर्य है, ये तो इतना हो गया, ये हमारा सूर्य है, सूर्य की उम्र कितनी होती है, तो सूर्य का जो उम्र होता है वो होता है 5 मिलियन वर्ष। सूर्य की उम्र कितनी होती है, 5 बिलियन वर्ष। सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष होती है। इतने वर्ष के बाद सूर्य ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये जो सूर्य है इसमें में से धीरे धीरे हीलियम का नष्ट होना सबसे बड़ा कारण है। सूर्य से धीरे धीरे हीलियम नष्ट हो रहे हैं, जिसके कारण ऐसा होगा, एक दिन आएगा जब 5 मिलियन वर्ष हो जाएगा तब सूर्य का अस्तित्व खत्म होने लगेगा। एकदम से नहीं खत्म होगा लेकिन लगभग समाप्त हो जाएगा। अब अगला पॉइंट आता है कि सूर्य की जो किरणें होती हैं वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो ये अगला क्वेश्चन है। इसका जवाब है कि सूर्य की जो किरणें होती हैं उनको पृथ्वी तक पहुंचने में 16.6 सेकंड, 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। अगला टॉपिक में क्या है कि सूर्य की किरणों को सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। इसके बाद अब ये जितने भी टॉपिक थे सूर्य के ऊपर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये सब बेसिक चीज़ें थी, इसे आपका जानना बहुत ही आवश्यक है। अब एक चीज़ और बचा है, सूर्य का व्यास कितना होता है, तो जो सूर्य होता है इसका व्यास, सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि सूर्य कितना बड़ा होगा। ठीक है।
आपको एक कल्पना के लिए मैं बता देता हूँ कि सूर्य जो होता है, ये जो सूर्य होता है ये हमारी पृथ्वी से बड़ा होता है। तो दोस्तों आज आप लोगों को मैंने सूर्य के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, हाई लेवल से लेकर और लो लेवल तक, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। एक बार इसको दोबारा मैं समझा देता हूँ कि सूर्य का जो केंद्रीय भाग होता है उसे करोड़ कहते हैं। इसी करोड़ का जो तापमान होता है वो कितना होता है, 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है और हमारी पृथ्वी सूर्य से 13 लाख गुना, हमारी पृथ्वी, ओहो उल्टा लिख दिया, सूर्य पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा होता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेक्चर समाप्त होता है। अब इसके बाद हम लोग ग्रह के बारे में पढ़ेंगे, जो अगले लेक्चर में आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह आप रेगुलर क्लास को अटेंड करते रहिए और धीरे धीरे हम आपको 0 से लेकर बहुत ही अच्छे लेवल तक लेकर जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए और इन चीज़ों को अच्छे से मेमोराइज कीजिए। कल के लेक्चर को भी देखिए और आज के लेक्चर को भी देखिए, दोनों को अच्छे से एक अच्छा नोट्स बनाइए और उसमें कॉपी राइट कीजिए। इसके बाद हम लोग ग्रह को पढ़ेंगे, फिर ग्रह को पढ़ेंगे, क्षुद्र ग्रहों को पढ़ेंगे और धूमकेतु को बताया जाएगा। इसके बाद इन चीज़ों को जब हम ख़त्म कर देंगे तो उसके बाद आपको सीधे भारत के भूगोल पर लेकर चलेंगे, जिसे आपको बहुत ही डीपली पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, मेहनत करिए। धन्यवाद।